तो मुझे बताइए कि गांव में क्या ऐसा माहौल अब बन गया है, क्योंकि मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, बच्चियों को खो खो खेलने दे, बैडमिंटन खेलने दे या क्रिकेट खेलने दे, ये हमारे गांव में ऐसे पहले होता नहीं था, अब माहौल बदल गया है। यस, बिल्कुल बदल गया है। अब अवेयरनेस हो गई है, हर जगह पढ़ाई एजुकेशन आ गई है, तो अब घर वाले भी बोलते हैं नहीं हमारे बच्चे आगे जाने चाहिए। बहुत कुछ सपोर्ट भी करते हैं, हमें तो की है, हमें घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और गांव में अब थोड़ी अवेयरनेस तो आ गई है, ऐसे अवेयरनेस आई के है। लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में खो खो का टूर्नामेंट चल रहा है। उस टूर्नामेंट ये बच्चियां डोडा से आई हुई हैं। डोडा की टीम ने सेमीफाइनल हारा है और सेमीफाइनल एक अंक से हार कर ये लोग बाहर हो गए हैं। मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आइए इनसे बात करें। बेटा आपका नाम? सोफिया बानो। सोफिया बेटा मुझे ये बताओ, आप खो खो कितनी देर से खेल रहे हो? पहले तो हमने 6 से स्टार्ट किया, लेकिन बाहर कहीं खेलने नहीं गए। लेकिन कॉलेज में हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला। तो मुझे ये बताना, घर में खो खो खेलते थे? हाँ, ऐसे रूल्स का तो पता नहीं था, लेकिन ऐसे जो गांव में आम सी गेम होती है वो तो खेलते हैं हम। सब कुछ जो गांव में खेलते सिर्फ खो खो खेलते हो, संतोलिया नहीं? हाँ, संतोलिया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टग ऑफ वार भी खेली है मैंने, कबड्डी भी गांव में खेलते हैं। क्रिकेट भी खेला हुआ है? यस सर। खेलने देते हैं घर वाले? हाँ, क्यों नहीं, सपोर्ट करते हैं घर वाले बहुत सारा मुझे तो। अच्छा। हाँ। तो जब खो खो के टूर्नामेंट के लिए यहाँ आ रहे थे, घर वालों ने 5 बार फोन करके पूछा? अभी भी पूछा था, जब कहा कि 1 पॉइंट से हारे तो कोई कहने लगे कि कोई नहीं, आप वहाँ तक भी पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। बेटा मेरा मुझे ये बताएं कि आप कॉलेज में किस क्लास में हैं? मैं BSc कर रही हूँ, 5th सेम है मेरा। BSc 5th सेम। तो आगे जाकर आपने क्या करना है? क्या पढ़ाई ही आगे करेंगी या खो खो को आगे लेकर जाएंगी और कोशिश करेंगे कि इंडिया की टीम में रिप्रेजेंटेशन मिले, JNK की टीम में मौका मिले? ऐसे तो सोचा कि अगर सिलेक्शन हुई तो आगे जाने का मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अगर हुई नहीं तो देखेंगे आगे जो होगा किस्मत में। ऐसे तो पढ़ाई भी करनी है, घर वाले फोर्स करते हैं कि पढ़ना भी ज़रूरी है, जॉब के लिए सब कुछ है। तो अच्छा, आपने मुझे बताया परयोत से आते हैं। परयोत बेसिकली एक गांव है, डोडा से थोड़ा दूर है। तो मुझे बताइए कि गांव में क्या ऐसा माहौल अब बन गया है, क्योंकि मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, बच्चियों को खो खो खेलने दे, बैडमिंटन खेलने दे या क्रिकेट खेलने दे, ये हमारे गांव में ऐसे पहले होता नहीं था, अब माहौल बदल गया है? यस, बिल्कुल बदल गया है। अब अवेयरनेस हो गई है, हर जगह पढ़ाई एजुकेशन आ गई है, तो अब घर वाले भी बोलते हैं नहीं हमारे बच्चे आगे जाने चाहिए। बहुत कुछ सपोर्ट भी करते हैं, हमें तो की है, हमें घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और गांव में अब थोड़ी अवेयरनेस तो आ गई है, ऐसे अवेयरनेस आई है। के लिए। तो खो खो आपने जब कॉलेज में आप खेल रहे थे तो कैसे टीम में आपकी सिलेक्शन हुई? पहले तो बच्चे नहीं थे, लेकिन सर ने ग्रुप बनाया, उसकी वजह से सारे बच्चे आ गए, लेकिन हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की जैसा हम फिर भी खो खो में सेमीफाइनल में पहुंच गए। फिर भी हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। उतनी टीम नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं कि हम अपनी टीम एक तैयार करें जो टफ हो, जो हर किसी को टक्कर दे सके। तो यहाँ जम्मू पहली बार आप आए हैं खेलने के लिए या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है जम्मू के लिए हम आए हैं। फर्स्ट टाइम हम खेलने आए। मेरे साथ एक और बच्चा। बेटा आपका नाम? नाजिया। नाजिया, मुझे ये बताना कि खो खो खेलना आसान है? अगर हम खेलें तो आसान ही है। आप कौन से गांव से आते हैं डोडा में? परयोत। आप दोनों परयोत से? अच्छा, तो मुझे ये बताना कि घर वाले फ़ोन करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खेलना, जीत के आना, ये बात होती है या घर वाले ये कहते हैं घर कब आ रही है? नहीं, फोर्स नहीं करते हैं कि आप जीतो, सिर्फ खेलो, जैसा खेलो अपना बेस्ट दो। खेलने का पूरा मौका देते हैं? बिल्कुल पूरा मौका। घर वाले बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हारने का कोई दुख या गम? नहीं, कोई दुख नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया, अब जितना हो सका उतना किया हमने। उतना किया। कॉलेज से कोई फ़ोन आया मुबारकबाद का या वो नाराज़ है कि यार सेमीफाइनल क्यों हार गए? नहीं, कोई नाराज़ नहीं है हमसे। खुश हैं? खुश हैं सब, सपोर्ट करते हैं हमें, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, सब। अच्छा, हमारे समाज में कुछ बदलाव आ रहा है? क्योंकि हमारे समाज में यूजुअली ये होता है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़कियों को यहाँ नहीं जाना, लड़कियों को वहाँ नहीं जाना। इसमें कोई बदलाव आया है या इसमें कोई बदलाव नहीं आया है? हाँ बिल्कुल आया। हमें तो बचपन से घर वालों ने कभी नहीं रोका। परयोत में? हाँ, कभी नहीं रोका कि आप नहीं खेलो। अब बाकी गांव में भी हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां आगे निकल रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना पुत्र, सच सच बताना, लड़के और लड़कियों के बीच में जब आपके घर में कंपैरिजन होता है तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, आपको या लड़कों को?
हमारे घर वालों में लड़कियों को मिलती है। आपके यहाँ भी पक्की बात है, बोल नहीं रही। लड़कियों को ही मिलेगी आखिरकार, और किसको मिलेगी। तो आपने सुना कि लड़कियों को इम्पोर्टेंस मिलती है घर में। मेरे साथ कुछ और बच्चे, इनसे भी हम बात करेंगे, ये भी डोडा से हैं। बेटा आपका क्या नाम है? रिंकू सोमनिया। रिंकू। रिंकू, मुझे ये बताना कि आप खो खो खेलने के लिए जब वहाँ से यहाँ आए तो मन में और दिमाग में क्या था? यहाँ तक पहुँचने का इरादा था या ये गलती से हम पहुँच ही गए, मेहनत हो गई और हम लोग जीतते गए? नहीं, हमारा तो यहाँ तक पहुँचने का इरादा था। हमने सोचा था कि हम यहाँ से भी आगे जाएं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाएं, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि जीत कर। घर वाले भी हमारे यही सोच रहे थे कि हमारे बच्चे जो हमारा नाम रोशन करेंगे, और कॉलेज वाले जो हमारे थे उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया इंट्रा कॉलेज में, तो 35 कॉलेज थे सारे, तो उनमें फ़र्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात रही कि हार जीत तो होती रहती है आखिरकार, क्योंकि एक साइड से जीत होती है, एक साइड से हार होती है, वो मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद ये तो आपने कमाल किया ना कि आप सेमीफाइनल पहुंच गए। ये कम है क्या कि डोडा के बच्चे पहली बार खो खो खेलने के लिए आए और धराशायी कर दिया सबको, सेमीफाइनल तक पहुंच गए? ये भी तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, ये तो बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि हमने सेमीफाइनल किया। अब रही बात ऐसी कि हम हार गए, तो ये बात हमें मैटर नहीं करती। हम पहली बार जम्मू आए तो हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई देखो 35 में से जो लास्ट में बचे थे 4 कॉलेज, कोई आसान बात नहीं होती है 34 सेमीफाइनल पहुंचना, तो हमने अच्छा किया अपना। तो आगे क्या करना है लाइफ में? मैंने आगे करना, पहले तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो आगे मैंने सोचा मैं IAS बनूँ। अच्छा, अभी आप जर्नलिज्म में हैं और IAS बनना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं। अच्छा, कारपेंटर का काम करते हैं। हाँ, सपना आपने जो है सिविल सर्विसेज का देखा है, हाँ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा पक्का। अच्छा, आप जर्नलिस्ट भी हैं, साथ में डोडा में काम करते हैं, और एक कॉलेज के साथ साथ में काम करने का मौका मिलता है? हाँ, साथ साथ में। और उसके अलावा क्या करते हैं? और उसके अलावा कुछ भी नहीं, होम ट्यूशन कराती हूँ बच्चों को। होम ट्यूशन भी कराते हैं? आप किस जगह से आते हैं बेटा? मैं बिजारनी से, डोगर, बिजारनी डोगर। डोगे बिजारनी से आप आते हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी तरखान और बिटिया रानी जो है वो सिविल सर्विसेज का ख्वाब भी देख रही है, जर्नलिज्म भी कर रही है और ट्यूशन भी पढ़ा रही है। मज़ा आता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो लड़की है, पहले जो होता था कि लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लड़की के लिए ये था कि लड़की को घर में कैद करके रखना, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कभी नहीं बोलते कि तू ये ना कर, वहाँ ना जा, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा है कि हमारी बेटी जो है ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लड़कियों को आगे निकलने का चांस है कि लड़कियाँ जो आज आगे निकले। क्योंकि लड़के जो है, हम पहले सोचते थे ना कि लड़के जो बहुत इंपॉर्टेंस है, बट आजकल की जो लड़कियां हैं तो लड़कों से बहुत आगे निकल गई हैं। इम्पोर्टेंस अब लड़कियों को मिलती है? हाँ, बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा, तो जब सिविल सर्वेंट बनेंगी तो हमें इंटरव्यू देंगी? ज़रूर दूंगी, सबसे पहले आपको ही दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चे मासूम से बच्चे हैं और बड़ी मासूमियत के साथ इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात इस बच्चे ने कही। इसने कहा बच्चे ने कि मैं एक कारपेंटर की बेटी हूँ और मेरा सपना है कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ, साथ साथ में जर्नलिज्म भी कर रही हूँ और साथ साथ में होम ट्यूशन्स भी दे रही हूँ। और साथ में और जो बच्चियाँ हमसे मिली वो उस बदले हुए वक्त की तस्वीर हमारे सामने लेकर आ रही हैं कि वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है। वो घर, वो परिवार जहाँ पर पहले कबड्डी खेलना, खो खो खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, अब गाँव देहात में इतना बदलाव आया है कि ये जो इस तरफ मेरे बच्चियाँ हैं ये खो खो यहाँ पर खेल रही हैं, और ये जो बच्ची मेरे साथ खड़ी है ये एक कारपेंटर की बेटी है और सिविल सर्वेंट बनना चाहती है। हमारी दुआएं इस बच्ची के साथ, और उम्मीद और तवक्का ये कि जब भी कभी अगली बार मौका मिले इससे बात करने का तो इसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया हो।